Hello everyone, I am Server. You must watch this video till the end. आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे कि इससे जो है ना रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी या आपका सीडीएस हो गया या एनडीए की जो एग्जामिनेशन होती है ना उसमें इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। देखो आज हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज जो है हम लोग कैसे करते हैं। देयर आर सम वर्ब्स, कह रहा है कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जनरली स्टेटिव वर्ब। क्या होता है जनरली स्टेटिव वर्ब विच डोंट हैव देयर आईएनजी फॉर्म, मतलब जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, या आप ऐसे समझ लो आर नॉट यूज, या उनका प्रयोग नहीं किया जाता है इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। अब है कि स्टेटिव वर्ब जो है ना वो क्या होता है। स्टेटिव वर्ब वह होता है जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है। स्टेटिव वर्ब कौन होता है? स्टेटिव वर्ब वह होता है कि जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, सिर्फ स्टेट बताया जाता है। मतलब 19% जो है 19% स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं होता। फिर से सुन लो, स्टेटिव वर्ब वह होता है जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है। स्टेटिव वर्ब वो होगा कि जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, सिर्फ वह स्टेट को बताता है। ठीक है, तो 19% जो है 90% स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, जो आपके ये आपके बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने रेड से लिखा है क्योंकि इसमें आने पर कुछ बात है। मैंने बोला सिर्फ 90% तक वो उसका आईएनजी फॉर्म जो है वो हम लोग यूज नहीं करते। तो वो कौन कौन से वर्ब है? वो यही वर्ब है, नो है, वांट, विश, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, बिलीव, थैंक, एग्री, रिमेंबर, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, हैड, केयर, एडमायर, realize, refuse, images, mind, mean, gaze, suppose, feel, smell, see, think, hear, appear and feel। ठीक है, तो यही सब होता है। देखो कंटिन्यूअस का स्पेलिंग कुछ गलत है, पेन स्लिप है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको बोलना है कि मैं आपको जान रहा हूं, मैं आपको जान रहा हूं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या लिखोगे? आई एम नोइंग यू, मैं आपको जान रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया ए भी, और ये क्या हो गया आपका एम भी, और ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन ये देखना है कि यहाँ पे नोइंग क्या कर रहा है। नोइंग यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्म में है। नोइंग इज अ स्टेटिव वर्ब, और नोइंग क्या है, सॉरी नो क्या है, नो इज अ स्टेटिव वर्ब। नो जो है क्या है ना, स्टेटिव वर्ब है, और यहाँ पे काम कर रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो ये आपका हो गया गलत। क्या होगा? आई नो यू, मैं आपको जान रहा हूं। ठीक, अब है कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूं। अगर आपने लिख दिया आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, देखो ये हुआ सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ ए भी, और ये क्या हो गया इसका एम भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि ये अंडरस्टैंडिंग क्या कर रहा है। यहाँ भी जो है ना अंडरस्टैंडिंग जो है ये एक्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्टिंग कर रहा है। किसमें? तक कंटिन्यूअस फॉर्म में। हो गया गलत। क्या होगा? आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आपकी परेशानी जो है ना समझ रहा हूं। अब बोलना मैं आपको याद कर रहा हूं, आई एम रिमेम्बरिंग यू। हो गया गलत, इसलिए कि यहां पर रिमेम्बरिंग जो क्या है कंटिन्यूअस फॉर्म में, इसलिए गलत हो गया। रिमेंबर इज ए स्टेटिव वर्ब, ये क्या है? स्टेटिव वर्ब है। तो इसीलिए इसका ट्रांसलेशन जो होगा वो क्या होगा? आई रिमेंबर यू। कुछ लोगों का ये कहना है ना, आप जाइएगा बाहर, मतलब पोस्टर लगा हुआ कि बगैर ग्रामर की आप इंग्लिश बोले। ठीक है, 90 दिन में इंग्लिश सीखे, 30 दिन में इंग्लिश सीखे,
90 घंटा में इंग्लिश सीखे, सब आप लोगों को बेवकूफ बनाता है सर। इतना आसान नहीं है, समझे, इतना आसान नहीं है ना। तो वही वाला इंग्लिश सीखेंगे हम लोग, कौन सा, बस आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, यही सब आप सीखिएगा। तो चूंकि यहाँ पे जो है ना सब चीज को समझना है, एप्लीकेशन लिखने में या राइटिंग की जहां तक बात आती है तो वह सिर्फ ग्रामर ही देखा जाता है, और स्पोकन की भी एतबार से और राइटिंग की भी एतबार से, दोनों से ये सही है, ठीक है। अब ये है कि ठीक है भैया, आप जो है ना कंटिन्यूअस फॉर्म में आप नहीं आइएगा, आप जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में आप नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो इसका कहना है कि हम तो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आएंगे ना, लेकिन और फॉर्म में तो हम आ सकते हैं। अब चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है वो कैसे पूछेगा, यहां पे देखो, आफ्टर नोइंग द फैक्ट, आफ्टर नोइंग द फैक्ट मतलब सच्चाई जानने के बाद, द गवर्नमेंट हैड स्ट्रिक्ट एक्शन, मतलब सच्चाई जानने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया ना कि कठोर एक्शन लिया। यहां पे ये हेड जो है ना, हेड, ये V2 है जी, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, और क्या हो गया V2, ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। कैसे, देखो, हैव, हैड और हैड, ये V1, ये हो गया V2 और ये हो गया V3। तो जहां जहां आप टेक का यूज करते हो वहां वहां हैड का यूज करो, और जहां जहां हैड का यूज करते हो वहां पे टू का यूज करो, फिर टेकन का यूज करो। तो यहाँ पे भी आप हैड भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे भी आप टुक भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप हैड लिखें आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जामिनर आपसे जानना चाहेगा, देखो इसको क्या करेगा ना, मार्क करेगा इस चीज को, आप पूछेगा बताओ इसका पोजीशन क्या है, यहाँ पे ये क्या पोजीशन है इसका, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, ये नोइंग को ऐसे ब्रैकेट करेगा, आपसे पूछेगा। तो चूंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप बता दोगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पे फंस जाइएगा। कुछ बच्चों को समझ में आएगा ये वर्ब है, ये क्या है ना, ये नोइंग जो है ये क्या है, वर्ब है। वर्ब इसको हम कैसे मान लेंगे ना, वर्ब इसको हम नहीं मान सकते यहाँ पर, इसलिए नहीं मान सकते हैं कि इसके पहले ए भी नहीं आया हुआ, मतलब ए टू बी वर्ब नहीं आया हुआ, तो इसलिए हम इसको वर्ब नहीं मानेंगे। और जैसे ये भी आएगा ना तो इसके पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो चूंकि यहाँ से दोनों एब्सेंट है, ना ए भी है और ना सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है नोइंग वर्ब नहीं है, ठीक है। अब ये नोइंग है क्या, नोइंग है यहाँ पे V4, V4 मीन्स जिरंट, और जिरंट मीन्स इक्विवेलेंट टू नाउन। ये क्या हो गया, यहाँ पे नाउन बन गया। तो नाउन की शक्ल में तो आ ही सकता है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं जाएगा, लेकिन कहने का मतलब है कि एज ए सब्जेक्ट के रूप में तो आ जाएगा। जैसे जानना, देखो नो का मतलब होता है ना, किताब में लिखा है नो मीन्स जानना, लेकिन गलत है, नो का मतलब होता है जाओ, और नोइंग का मतलब होता है जानना। अब है कि जानना जरूरी है, नोइंग इज नेसेसरी, जानना जो है ना जरूरी है कि व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है। अब यहाँ पे जो ये नो है, यहाँ पे जो नो है ये क्या है, ये इक्विवेलेंट टू नाउन है, और एज ए सब्जेक्ट इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। मेरी इस पे 2 वीडियो आई हुई है, एक मैंने बताया सिंपल टेंस को 6 तरीके से लिखने, और दूसरा मैंने बताया पोजीशन ऑफ नाउन। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जाकर आप वहां पे देख लीजिए, ठीक है। तो मुझे यही बताना था कि ठीक है, ये जो वर्ब्स हैं ये कंटिन्यूअस फॉर्म में तो ठीक है नहीं आएंगे, लेकिन और सारे फॉर्म्स में तो आ सकता है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में ये काम कर सकता है, ये नाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नोइंग क्या है, ये आपका नाउन है, ये आपका वर्ब हो गया। अब यहाँ पे जो पूछेगा कि नोइंग इज नेसेसरी, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसको मार्क कर देगा। आप तो जानते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या होता है, बी वर्ब होता है, और ये लिंकिंग वर्ब भी बोलता है। लेकिन पूछेगा कि ठीक है, होता तो है, ये बच्चा को भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन यहाँ पे ये ए भी है या मेन वर्ब है। तो देखो यहाँ पे जो है ना ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे ये ए भी नहीं है, क्योंकि इसका रूल है कि सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब आ जाए। अब बी वर्ब के बाद नाउन हो या प्रोनाउन या अदर वर्ड्स आ जाए तो ये भी जो है ना मेन वर्ब हो जाता है,
क्या हो जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। तो मुझे यही बताना था कि अगर मतलब ये कंटिन्यूअस फॉर्म में काम नहीं करेगा, लेकिन एज ए नाउन के रूप में काम कर सकता है, जिरंड के रूप में काम कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। अब यहां पर देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो सब साफ करेंगे बोर्ड को। नेक्स्ट देखो, आई एम लाइकिंग हर अलॉट। आजकल ये हम देखते हैं, ये ट्रेंड चला हुआ है लाइकिंग फाइकिंग का, जो बच्चे बहुत ज्यादा फेसबुक पर जो है ना इसको यूज करते हैं। अब बहुत सारा जो है ना गलत सलत बात लिखते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, आई एम लाइकिंग हर अलॉट, मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट, ये इसका हुआ ए भी, और यहाँ पे ये क्या हो गया, V4। इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस फॉर्म में काम कर रहा है, इसलिए कि यहाँ पे ए भी आया हुआ है। ठीक, तो ये ट्रांसलेशन आपका हो गया गलत। सही क्या होगा, आई लाइक हर अलॉट, ये होगा। दूसरा है, आई एम बिलीविंग इन गॉड, मैं खुदा पे विश्वास कर रहा हूं, या अल्लाह पे विश्वास कर रहा हूं, या ईश्वर पे मैं विश्वास कर रहा हूं। ऐसे ही एक एक पोजीशन को चेक करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट, ये भी V4 मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में ये भी चला जाए, ये एक्टिंग कर रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म में, इसका मतलब गलत हो गया। क्या लिखेंगे, आई बिलीव इन गॉड। दूसरा, आई एम सीइंग यू, मैं आपको देख रहा हूं, कंटिन्यूअस फॉर्म में ये भी जा रहा है, ये भी आया हुआ है, कंटिन्यूअस फॉर्म में जा रहा है, इसका मतलब हो गया ये गलत हो गया। आई सी यू, मैं आपको देख रहा हूं। तो चूंकि यहां पे कंटिन्यूअस फॉर्म में था, अगर सेंटेंस ऐसे आ जाए एग्जाम में, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, अब ये सेंटेंस सही है या गलत है। ये सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है, इसका मतलब हुआ कि मैं देखने पे विश्वास करता हूं, मैं देखने में विश्वास करता हूं, तो सीइंग इज बिलीविंग लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सीइंग जो है, बताओ क्या इसका पोजीशन है, V4। क्या है ये, V4 मतलब हो गया gerund, इट मीन्स इक्विवेलेंट टू नाउन। तो नाउन ग्रुप में तो काम करेगा नहीं, क्या नहीं करेगा। ये इसको हो गया वर्ब, और यहाँ पे क्या है, बिलीविंग। यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म में थोड़ा काम कर रहा है, यहाँ पे तो एज ए नाउन ग्रुप में इसको हम लोग ट्रीट करना है ना, नाउन या एक या V4 का हो इसको, या इसको आप gerund। ये सेंटेंस करेक्ट है, ये ऊपर वाला गलत था, ये सही हो गया, और ये जो है सही हो गया। यहां पे देखो, यहां पे है आई एम हैविंग 2 मोबाइल्स, आई एम हैविंग 2 मोबाइल्स मतलब मेरे पास 2 मोबाइल, या मैं 2 मोबाइल रख रहा हूं। अब देखना है कि ट्रांसलेशन गलत है या सही है। तो देखो, ये भी पूरी तरीके से जो है ना गलत हो गया। क्यों हो गया, कि हैव का कॉन्सेप्ट क्या है, दिमाग में आ गया, बात तो बता दे रहा हूं। हैव का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कि अगर हैव पोजीशन को शो कर रहा, पोजीशन यानी ऑनरशिप या किसी का अधिकार समझ लो इसे, शो कर रहा है, तब ये क्या करेगा, आईएनजी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन यही अगर वर्ब का काम करे, क्या करेगा, वर्ब को, तब ये क्या करेगा, आईएनजी को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसीलिए यहां पे आई एम हैविंग 2 मोबाइल्स, ये हो गया गलत। क्या सही होगा, आई हैव
टू मोबाइल्स, ये सही होगा। अब इससे थोड़ा सा हम लोग वर्ब का काम लेते हैं। आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। आई एम हैविंग टी मतलब एट द प्लेस ऑफ हैविंग यू कैन राइट टेकिंग, आप राइट टेकिंग भी आप लिख सकते हैं। आई एम टेकिंग टी, तो जहां जहां आप टेकिंग का टेक का यूज करते हो ना, वहां तुम हैव का यूज करो, क्योंकि एडवांस इंग्लिश जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये टेक फेक का कुछ नहीं मिलेगा, आपको यही चीज मिलेगा और आपका दिमाग जो है ना हैवी हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा और बात समझ में नहीं आएगा। तो चूंकि अब यहाँ पे वर्ब हैव जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्ब शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मेरे पास दो मोबाइल है, मतलब आपके पास दो मोबाइल है और उस मोबाइल पे आपका पूरी तरीके से ऑनरशिप है, तो यहाँ पे आई एम हैविंग टू मोबाइल्स गलत हो जाएगा, आई हैव टू मोबाइल्स ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये इसलिए ये सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के बाद ये क्या हो गया, ए भी, और ये हैविंग क्या हो गया, ये हो गया आपका मेन। तो इस तरह आपसे एग्जाम्स में जो है ना क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो वहां पे घबराने की जरूरत थोड़ा सा भी नहीं है। ले लो स्क्रीनशॉट। देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था, आई हैव नोइंग हिम, आई हैव बीन नोइंग, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 3 years, इसका मतलब है कि मैं उसको 3 साल से जान रहा हूं। आप बताना है कि सेंटेंस में कहीं पे एरर है, विच पार्ट है एरर, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है बताओ। कुछ नहीं करना है, ये सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे ये है, आप बताओ यहाँ पे ये मैं आपको जान रहा हूं कितने साल से, 3 साल से जान रहे हो, मतलब पास्ट में तुमने शुरू किया और अभी प्रेजेंट में भी ये काम जो है ना चल रहा है, कंटिन्यू है, और फ्यूचर में भी जाने की क्या है इसका उम्मीद है। तो यहाँ पे ये नोइंग जो है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि टाइम की बात है, फॉर 3 years, इसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे आई हैव नोन, आई हैव नोन हिम फॉर 3 years। इसका ही मतलब वही हुआ कि मैं उसको 3 साल से जान रहा हूं। ये आपका चला गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर। तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि सिर्फ सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है, ठीक है। पर सिंस और फॉर का यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं और सिंपल टेंस में भी इसका यूज होता है, ऐसा नहीं है। तो आई हैव नोन हिम फॉर 3 years, मैं उसको 3 साल से जान रहा हूं, ये आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट, ये हो गया गलत। अब यहां पे कुछ बात, सी, थिंक, हियर और अपीयर और फील, देखिए ये लोग जो है ना मोर देन वन, मतलब इनकी मीनिंग जो है ना एक से अधिक है। अब यहाँ पे सी का मतलब होता है देखना भी और सी का मतलब होता है मिलना। तो यहाँ पे अगर SEE सी हो गया, अगर सी मीनिंग दे रहा है आपको देखने का, देखने का, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सिंपल टेंस। अगर इसका मीनिंग हो गया मिलना, तो यहां पे हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एग्जांपल देख, मैं आपको देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू, ये गलत हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, आई सी यू। मैं आपको देख रहा हूं, मीनिंग वही निकलेगा दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है, जो तुम बोलना चाह रहे हो ना मीनिंग वही देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। अगर है इसका मतलब निकलना है मिलने का, जैसे मैं आज आपसे मिल रहा हूं, आई एम सीइंग यू टुडे, मैं आज आपसे मिल रहा हूं। तो यहाँ पे चूंकि सीइंग का जो है ना सी का मीनिंग चेंज हो गया, क्या हो गया, मिलना। जब इसका मीनिंग निकलेगा मिलने का, तब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन देखने का जो सेंस आएगा उसमें सिर्फ हम लोग सिंपल टेंस का ही यूज करेंगे, ठीक।
अब हम थिंक देखते हैं, THINK देखिए, कंसीडर करना मतलब विचार करना। तो जब इसका मीनिंग निकलेगा ना विचार करने का, तो इसको सिंपल टेंस में कुछ नहीं करना है। देखो प्रॉब्लम जानते हो क्या होता है कि हम लोग बोलते नहीं, तो हम जिस दिन हम लोग बोलना शुरू कर देंगे ना, तो ये अपनी पूरी की पूरी जो है इंग्लिश जो है ना अपनी औकात में आ जाएगी। तो बोलते नहीं है, मुंह में बात रखे रहते हैं, कैंसर जो है पाले रहते हैं आप लोग। और ये हो गया थिंक। अब है कि किसी पॉसिबिलिटी पर, किसी संभावनाओं पर विचार करना, तब इसको हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे आई थिंक ही इज अ करप्ट लीडर। मैं विचार करता हूं ना, मैं विचार करता हूं या मुझे लगता है कि वह एक करप्ट लीडर है, ठीक है। आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग टू गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाने का क्या कर रहा हूं, विचार। तो पॉसिबिलिटी है ना कि आप दिल्ली जाने के बारे में आप इस तरह की बात सोच रहे हैं, मतलब संभावना को आप व्यक्त कर रहे हैं। तो जब कुछ नहीं करना है कि जब इसका मीनिंग लिखे किसी पॉसिबिलिटी पर विचार कर रहे हैं आप, किसी संभावनाओं पर आप विचार कर रहे हैं, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख दो। अगर अपनी बात है विचार करना या लगना, लगने का अगर सेंस है मुझे लगता है आई थिंक, तो इसको सिंपल टेंस में कुछ नहीं करना है इसमें। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हियर HEAR, इसकी भी दो मीनिंग होता है। एक होता है सुनना, मतलब लिसन, तो इसको सिंपल टेंस, ठीक है। और इसका मतलब निकला है सुनवाई करना, कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसे एग्जांपल दे, आई एम हियरिंग द म्यूजिक। इसका मतलब हुआ ना, हियर का मतलब क्या होता है, सुनना, और दूसरा होता है सुनवाई करना। आई एम हियरिंग द म्यूजिक, इसका मतलब हुआ कि मैं म्यूजिक पर सुनवाई कर रहा हूं। गलत हो गया ना, क्या हो जाएगा, आई हियर द म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुन रहा हूं। ये जो है ना, ये जो हियरिंग की बात है ना, ये सिर्फ जज के लिए अप्लाई होता है। ये जैसे द जज इज हियरिंग द केस। जज क्या कर रहा है, सुनवाई कर रहा है केस के बारे में। अब यहां इसका मतलब है सुनवाई करना, ठीक है। पीएफ देखते हैं, अगर इसका मतलब निकलता है सी, मतलब मालूम पड़ना, तब इसको लिख दो सिंपल टेंस में। अगर इसका मीनिंग हो टू बी पब्लिश्ड या प्रेजेंट, मतलब टू बी पब्लिश का मतलब प्रकाशित करना, और प्रेजेंट मतलब उपस्थित। अब इस चीज को हम लिखेंगे किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, देखो
इट इज appearing that he is an IAS ऑफिसर। ठीक है, ऐसा लगता है ना, ऐसा मालूम पड़ता है या ऐसा लगता है कि वह एक IAS ऑफिसर है। तो चूंकि यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, अपीयरिंग का, प्रकाशित होने का तो नहीं निकल रहा है, उपस्थित होने का तो नहीं निकल रहा है, तो मतलब मालूम पड़ने का सेंस निकल रहा है। तो इट इज अपीयरिंग जो लिखा है तो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो जाएगा, सिर्फ इट अपीयर्स, इट अपीयर्स दैट ही इज एन IAS ऑफिसर। उसको देखकर ऐसा लगता है ना कि वो एक IAS ऑफिसर है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखो, बोर्ड साफ हो, नहीं आ पाएगा तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो चूंकि वहां पर चूंकि जगह नहीं था, मैंने फिर इसको लिखा। देखो, इट अपीयर्स दैट ही इज एन IAS ऑफिसर। तो ये जो है ना, ये जनरल राइटिंग है जो आप भी जानते हैं और एक बच्चा भी जानता है। अब इसी चीज को न्यूज़पेपर वाला कैसे लिखेगा, न्यूज़पेपर वाला, अब देखो ना, एक यहाँ भी सब्जेक्ट हुआ फालतू का, फिर एक यहाँ भी सब्जेक्ट हो गया, नहीं, फिर यहाँ भी वर्ब आया, फिर यहाँ भी आया, तो कुछ अजीब सा लगता है। अब इसी चीज को न्यूज़पेपर वाला लिखेगा, या जो लोग एडवांस इंग्लिश जानते हैं ना, वो इस चीज को कैसे लिखेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, ही को उठा के डायरेक्ट अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट, क्योंकि बात जो है ना एक ही आदमी के बारे में हो रही है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। ही कर दो, अपीयर्स टू बी कर दो, एंड IAS, he appears to be an IAS ऑफिसर। यहाँ टू बी जो है ना, ये बता देता है कि someone is something, कोई आदमी है और वो कुछ है। जैसे उसको देखकर लगता है कि वो चोर है, तो इसको जनरल राइटिंग अगर हम बात करें तो ऐसे लिखेंगे, इट appears that he is a thief। अब इसको एडवांस राइटिंग में लिखना है तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट उठा के यहाँ पर he appears to be thief। हो गया, बात खत्म हो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एडवांस राइटिंग। इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट को यहाँ पे, फिर यहाँ सब्जेक्ट लिखा, फिर इसको बारे में फिर यहाँ भी सब्जेक्ट लिखा, तो इससे जो है ना सेंटेंस अबसर्ड हो जाता है। तो न्यूज़पेपर में ऐसे ही लिखता है, बच्चों को समझ में आता है। तो यहाँ पे टू बी का मतलब है कि कोई आदमी है, वो कुछ है, उसका कुछ कैरेक्टर है, चोर है, बदमाश है, IAS ऑफिसर है, जो भी है वो। तो बोथ हैव सेम मीनिंग, दोनों का एक ही मतलब है, बोथ हैव सेम मीनिंग। बात तो एक ही है दोनों आदमी के कहने का, लेकिन थोड़ा सा इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, इनको कम मिलेगा, कि थोड़ा सा ये कम जानकार है और थोड़ा सा ये ज्यादा जानकार है। ठीक, अब आ गया अपीयर। अगर अपीयर का मतलब टू बी पब्लिश्ड या प्रेजेंट, प्रकाशित होना या प्रेजेंट होना, तब इसको हम लोग किसमें लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक, देखो, माई न्यू बुक इज
appearing नेक्स्ट मंथ, मतलब मेरी नई किताब जो है ना वो अगले महीने क्या हो रही है, प्रकाशित हो रही है। तो यहाँ पे अपीयरिंग का मतलब होगा प्रकाशित होना, मतलब टू बी पब्लिश्ड होना। ठीक, जैसे द स्टूडेंट्स आर appearing in the exams। स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं कहाँ पे, तो एग्जाम। ठीक, इसको इसी तरह देखना है ना, इस वर्ड को इसी तरह आपको यूज करना है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग फील के बारे में। तो इसका जो हम लोग यूज करते हैं, इट इज यूज डिस्क्राइबिंग, अगर फिजिकली या मेंटली कंडीशन की बात हो तो इट कैन बी यूज्ड इन बोथ टेंसेस। तो इसका हम लोग यूज जो है ना दोनों टेंस में कर सकते हैं, यानी सिंपल टेंस में भी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी, कहीं गलत नहीं होगा। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपसे कहा कि हाउ डू यू फील नाउ, तुम कैसा महसूस करते हो अभी, या हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो पेशेंट ने कहा आई फील बेटर या आई एम फीलिंग बेटर, दोनों सही है, इसलिए कि आप फिजिकली या मेंटली कंडीशन की बात हो रही है, तो बोथ टेंस कैन बी यूज्ड। एक है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग यूज करेंगे अगर आपकी किसी चीज की इच्छा हो, मतलब इंटेंशन, लाइकलीहुड यानी संभावना, एंड इट आल्सो इंडिकेट फ्यूचर टाइम्स, क्या करता है ये फ्यूचर टाइम्स को भी इंडिकेट करता है। जैसे विराट कोहली इज प्लेइंग, विराट कोहली जो है ना वो खेल रहा है, क्यों खेल रहा है भाई, टू स्कोर रन। तो ये इसका क्या हो गया ना, इंटेंशन हो गया, उसका इंटेंशन क्या है, टू स्कोर रन, मतलब रन को स्कोर करना है, तो ये हो गया उसका इंटेंशन। जैसे ही इज गोइंग टू मीट हिम, वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उससे मिलने के लिए, क्या करने के लिए, उससे, टू मीट हिम, तो ये उसकी हो गई इंटेंशन। ठीक, अब आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं नेक्स्ट वीक, यानी फ्यूचर टाइम्स की तुम बात कर रहे हो, नेक्स्ट वीक, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर टाइम्स। अगर फ्यूचर टाइम्स की बात हो या किसी इंटेंशन की या लाइकलीहुड की बात हो, तो वहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। किसी वंश का, मान लीजिए किसी वंश का आदमी का इंटेंशन है कुछ करने का, जैसे आई एम गोइंग टू बाई अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदने के लिए जा रहा हूं, तो आपका इंटेंशन क्या है, आप एक मोबाइल खरीदने के लिए जा रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन, हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनेशन कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड इट आल्सो इंडिकेट टेम्पोररी एक्शन। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड का प्रयोग किया जाता है टू डिनोट एन एक्शन दैट इज नॉट गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब काम हो रहा है ना, जब बात हो रही है उस समय काम जो है वो स्टार्ट नहीं है, लेकिन कह रहा है इट इज बीइंग डन एज रेगुलर या डेली रूटीन, रेगुलर या डेली रूटीन में ये काम हो रहा है। मान लीजिए आप मार्केट गए हो और आपका दोस्त मिल गया, आपने कहा उससे व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, तुम आजकल क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि आई एम डूइंग द रिसर्च ऑन द टॉपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैं इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन इज नॉट बीइंग, मतलब काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम कैसे हो रहा है, डेली वे में हो रहा है या रूटीन वे में हो रहा है। ठीक है, तो वहां हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे नाउ, जस्ट, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस टाइम्स, नाउअडेज आर यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दे आर कमिंग टू मी, वे लोग आ रहे हैं मेरे पास, क्यों आ रहे हैं, टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए इन दो, तो ये भी इंटेंशन की बात करता है। तो चूंकि है ना कि ये सारे वर्ड्स हैं, तो इसका यूज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वीडियो जो है ना, इससे पहले भी मैं एक अपलोड किया है और ये एक दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछने की कम पॉसिबिलिटीज होती है एग्जामिनर का। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटिव वर्ब से। अभी हम लोग पढ़े थे स्टेटिव वर्ब, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। उस क्वेश्चन को, जैसे नो है तो नो को कंटिन्यूअस फॉर्म में लाएगा। जैसे डाउट है, जैसे मैं आप पे शक कर रहा हूं तो आई एम डाउटिंग यू,
लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ देखना है ना कि जो वो वर्ब्स हैं क्वेश्चन ज्यादा तक वहीं से वैराइज करेगा, आपसे पूछेगा। अगर V4 के रूप में पूछा है या एज ए नाउन ट्रीट कर रहा है तब तो क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोगों ने समाप्त कर दिया। ठीक है, अब जो है आगे क्या करना है आपको, ये आपको पता है। ठीक है, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके दोस्त हैं वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ना, तो वहां तक इस मैसेज को आप लोग कन्वे करवा दीजिएगा, जिसे भेज दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि लाइक शेयर की कोई बात नहीं है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय बिहार।